सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम, इंडिया वन सोलर प्लांट में क्षमता विस्तार का शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए इंडिया वन सोलर पावर प्लांट परिसर में 1 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट के विस्तार के साथ 1.1 मेगावाट प्रति घंटा बैटरी स्टोरेज सिस्टम का भव्य शुभारंभ किया गया। इस नवीन स्थापना से अब कुल सौर क्षमता बढ़कर 2 मेगावाट सोलर पीवी बैटरी स्टोरेज, 1 मेगावाट ग्रिड इंटरैक्टिव सोलर पीवी सिस्टम तथा 1.2 मेगावाट सोलर थर्मल पावर जनरेशन तक पहुंच गई है। यह विशेष प्रणाली एक स्वतंत्र कैप्टिव मॉडल के रूप में विकसित की गई है, जो दिन में उत्पन्न सौर ऊर्जा से शांतिवन एवं संबंधित परिसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ अतिरिक्त ऊर्जा को बैटरियों में संग्रहित कर रात्रि में भी उपयोग सुनिश्चित करती है। इस प्रकार यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा और स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन का सुंदर संगम प्रस्तुत करती है। इसका शुभारंभ ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई तथा सचिव बीके सीए ललित भाई के कर कमलों से संपन्न हुआ। अभी शांतिवन एलएन के भी सप्लाई पहुंच गया। ये सोलर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस अवसर पर सोलर प्लांट के सीईओ बीके जयसिम्हा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा, संस्था के पीआरओ बीके कोमल, राजयोग शिक्षिका बीके शिविका समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। 50% एक्स्ट्रा डिमांड आ गया है सोलर सिस्टम्स के लिए क्योंकि अभी हर एक को इसकी वैल्यू का समझ में आ रहा, परंतु ये जो सोलर सिस्टम है ये प्रकृति की कमाल है। तो जो सोलर की सेवाएं है वो शायद भारत में मालूम है या ना मालूम है, परंतु विश्व में तो जहाँ जहाँ एनवायरमेंटल प्रोग्राम होते हैं उसमें बहुत सारे पहचान हो गई है, बहुत सारे लोग नज़दीक आ गए हैं। सत्युग में कौन सी एनर्जी होंगे? सत्युग में ज़रूर सोलर एनर्जी इतनी डेवलप अभी हो चुकी है, ये सिस्टम्स कॉम्पैक्ट हो चुके हैं। ईस्ट और वेस्ट, मधुबन इज द बेस्ट। मधुबन में भी सोलर इज मच मोर बेस्ट। ऐसे हो जाएगा, ऐसा होगा ना। इसके लिए ये ट्रीटमेंट भी मिल जाता है तो उधर तो मन के लिए ताकत मिलता है, इधर तन को ताकत मिलता है। ऐसी ताकत एनर्जी मिलने के स्थान बन जाए हमारा भी। अभी तो हम लोग भी ओल्ड एज में टर्निंग होते जा रहे हैं। विश्राम घर भी हो सकते हैं इधर। वर्तमान समय और आने वाले भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बाबा टचिंग करवा के ये जो सोलार का कारोबार करवा रहे हैं, ये विश्व के लिए एक उदाहरण मूर्त बनने वाला है, जिस प्रकार से बनता जा रहा है। और ये भी जयसीमा भाई की क्रिएटिविटी है कि इसी स्थान को मल्टीपर्पज यूज़ करने के लिए वो अलग अलग प्रकार से प्रयासरत रहते हैं। तो बहुत अच्छी ये जो झोपड़ी भी बनाई है बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से 15,000 यूनिट पैदा हो रही है पर डे, और 15,000 यूनिट आजकल के समय में कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। आबू रोड के लोग खास करके जानते हैं कि ये लोग बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हैं। तो ये सबसे बड़ा आकर्षण ये की सेवा का ये सोलार है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। जब बच्चों की कमाल है, कैसे एक एक को बाबा ने चुन चुन के यहाँ अपनी कलाओं को देख के रखा है, को कितना रिफाइन हो गया। इतना हर साल या हम देखते हैं कुछ तो न कुछ नई चीज़ें बनते ही जा रही है। यही है सोलर प्लांट जो एक दिन वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आएगा। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आध्यात्मिक संस्थाएं भी आधुनिक तकनीक के साथ कदम मिलाकर सतत और सजग जीवन शैली की ओर समाज का मार्गदर्शन कर सकती हैं। सोलार सिस्टम के द्वारा हम कैसे एनर्जी को सेव करें और डिपेंडेंट प्रकृति के ऊपर रहें, मैनुअल ना रहें, तो उसी को
एक आधारभूत बनाने के लिए यहाँ पर सोलार पैनल का उद्घाटन हुआ है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये कार्य करता है। ये आप देख रहे हैं, ये पीवी प्लेट्स है, इसमें डीसी डीबी में आता है, जो एक 1500 वोल्ट डीसी जंक्शन बॉक्स है, वहाँ से फिर ये डीसी कपलर एक इन्वर्टर कन्वर्टर है, उससे वो पावर आके फिर यहाँ आप देख रहे हैं ये बैटरी है, और ये बैटरी से भी डीसी 1500 वोल्ट आता है, और ये दोनों 1500 वोल्ट यहाँ पे डीसी कपल होता है, कपल होके वो पावर जो है ये 1500 वोल्ट ये इन्वर्टर में आता है। और ये इन्वर्टर क्या करता है, 1500 वोल्ट डीसी को 600 एसी में कन्वर्ट करता है, और ये 600 एसी को जो है वो हम ट्रांसफार्मर के पास लेके जाते हैं, और ट्रांसफार्मर से वो 600 एसी वोल्ट को 11 केवी में स्टेप अप करता है, और वो स्टेप अप हम सीधा ट्रांसमिशन के लाइन के द्वारा हम शांतिवन कैंपस में लेके जाते हैं पावर। अभी हम लगभग साल के 50 लाख यूनिट लगभग जनरेशन कर रहे हैं, और अभी भी शांतिवन कैंपस को पूरा करने के लिए अभी हम सुबह 8 बजे से पावर प्लांट चालू करते हैं, और शाम के 6 बजे तक पावर प्लांट चलता है जब तक सूरज है, उसके बाद सोलार थर्मल चलता है। अभी जनरेट अभी रोज़ की हमारी 15 से 20 हज़ार की जनरेट रोज़ की हो रही है। ये जो आप फैब्रिकेशन देख रहे हैं सारा हमने अपना इन हाउस किया है। जो भी मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है, अपने जो पुराने यहाँ डिश थे वो हमने निकाले और उसी में से ही सारा मटेरियल यूज़ किया है। जो टोटल टाइम लगा है इंस्टॉलेशन में वो हमारा 6 महीने में ये सारा हुआ है। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर सोलार सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन किया गया है, इसका निर्माण किया गया है, और एनर्जी की ऊर्जा का बचत का यहाँ पर एक सिस्टम बनाया जा रहा है। तो ये आने वाले समय में हमें बहुत ही फ़ायदा देगा। कैमरा पर्सन बीके आशीष के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़। नवरात्रि पर्व पर चंपारण में नारी शक्ति का सम्मान। नवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर नवापारा राजीव स्थित आध्यात्मिक नगरी चंपारण में ब्रह्मा कुमारीज के उप सेवा केंद्र पर एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आत्मिक जागरूकता और नैतिक मूल्यों का सुंदर संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की गई तथा नारी शक्ति का विशेष सम्मान किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज की क्षेत्रीय मुख्य संचालिका बीके पुष्पा दीदी सहित अन्य बहनों का आत्मीय स्वागत हुआ। बीके शकुंतला ने जानकारी दी कि यह कार्यक्रम संस्थान के वरिष्ठ सदस्य एवं नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी नानू राम साहू तथा उनके परिवार के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित ब्रह्मा कुमारी बहनों ने राजयोग ध्यान के माध्यम से शांति, सकारात्मकता और आत्मिक बल का अनुभव किया तथा सामाजिक विषयों और नैतिक मूल्यों पर सार्थक चिंतन प्रस्तुत किया। नवरात्रि के इस पावन आयोजन ने सभी के मन में आत्मिक उत्थान, नारी सम्मान और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावनाओं को जागृत करते हुए एक उज्जवल और संस्कारित भविष्य की दिशा में प्रेरणा प्रदान की। बीके योगेंद्र भाई महात्मा गांधी नशा मुक्ति सेवा पुरस्कार से सम्मानित। समाज सेवा और आध्यात्मिक जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बीके योगेंद्र को महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय राष्ट्रपति महात्मा गांधी नशा मुक्ति सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नरीमन पॉइंट स्थित यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान सभागार में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 2020 से 2021 के लिए दिए गए इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, शॉल एवं नारियल भेंट कर सम्मानित किया गया। बीके योगेंद्र लंबे समय से नशा मुक्ति अभियान, सामाजिक जागरूकता तथा आध्यात्मिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने नशीले पदार्थों के विरुद्ध जन जागरण, नशाग्रस्त व्यक्तियों के परामर्श और पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर बीके आरती, बीके स्नेहलता तथा आबूराज से बीके रामकृष्ण की प्रेरणा विशेष रूप से सहायक रही। जयपुर सेवा समिति द्वारा आयोजित कन्या पूजन एवं वैदिक यज्ञ कार्यक्रम में नवरात्रि की आध्यात्मिक गरिमा और सांस्कृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के जयपुर स्थित पीस पैलेस सेवा केंद्र को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जहां सेवा केंद्र की ओर से नव दुर्गा की सजीव एवं चैतन्य झांकी प्रस्तुत की गई, जिसने सभी का मन मोह लिया।
कार्यक्रम में प्रभारी बीके हेमलता ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान का परिचय देते हुए बताया कि यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के माध्यम से जीवन मूल्यों का विकास किया जाता है, जिससे व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन आता है और समाज में श्रेष्ठता का विस्तार होता है। इस अवसर पर उपस्थित सैकड़ों भाई बहनों एवं बच्चों को राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से शांति और आत्मिक अनुभव कराया गया। कार्यक्रम के दौरान बीके हेमलता को दुपट्टा पहनाकर एवं विजय स्मारक भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं बीके कविता ने भी अपने प्रेरणादायी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के विधानसभा सदस्य कालीचरण सर्राफ उपस्थित थे। चैतन्य देवियों की आरती के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तथा सभी ने नवदुर्गा झांकी का अवलोकन कर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। हम सबको भी अपने जीवन में शक्ति की जरूरत पड़ती है। अपने जीवन की हर बड़े से बड़ी परिस्थिति को पार करने के लिए मन की शक्ति की आवश्यकता पड़ती है कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है मन की शांति। अपनी सब चिंताएं, सब परेशानियां, सब समस्याएं उस प्रभु को अर्पण करते हुए चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर सूरत के कतारगाम सेवा केंद्र की बीके टीचर्स एवं भाई बहनों के सहयोग से हरिओम सोसाइटी में 3 दिवसीय चैतन्य देवियों की आध्यात्मिक झांकी का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान सोसाइटी के निवासियों सहित बड़ी संख्या में भाई बहनों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता निभाई और पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। प्रतिदिन चले इस कार्यक्रम में कुमारी बहनों ने राजयोग अभ्यास का सुंदर प्रदर्शन प्रस्तुत किया, जिससे उपस्थित जनसमूह को आत्मिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव हुआ। साथ ही गरबा रास की मधुर प्रस्तुति ने भक्ति और उल्लास का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आयोजित इस आध्यात्मिक उत्सव ने चैतन्य देवियों की झांकी के माध्यम से नारी शक्ति, संस्कारों और राजयोग के महत्व का प्रेरणादायी संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में आगामी आयोजित होने वाले निःशुल्क राजयोग शिविर की भी जानकारी दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में जिज्ञासुओं के शामिल होने की संभावना व्यक्त की गई। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।